भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आपका मित्र रामानंद चौधरी। आज क्रोध के विषय में बात करते हैं। सारी फसाद की जड़ क्रोध होता है। क्रोध से ही झगड़े बढ़ते हैं, क्रोध से मर्डर होता, क्रोध से भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है। एक संत थे, वो बेचारे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन चलाते थे। कभी इस गांव में, कभी अगले गांव में, रोज नए नए गांव में वो जाते और अपना भिक्षा मांगते, उसी से उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वही संत एक गांव में गए। एक बड़ा धन्ना सेठ, पैसे वाला सेठ के दरवाजे पे अलग जगह आया। सेठ ने उसे दान में अनाज दिया। सेठ बोला, महात्मा जी, आपसे एक प्रश्न पूछना था, क्या आप जवाब देंगे? संत बोला, हाँ जवाब देंगे, बताओ आप क्या प्रश्न है आपका। तो संत बोला, पूछिए। सेठ जी ने कहा, महाराज ये बताएं कि क्रोध क्यों आता है? संत बोले, भाई मैं तेरे यहां भिक्षा मांगने आया था कि तेरी उलझुल बात सुनने आया था? इतने सुनते तो सेठ को गुस्से से लाल हो गया और साधु को उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। तेरी भिखारी की ये औकात हो गई, ये मेरे से जवान लड़ा रहा, मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है। मैंने तुझे भिक्षा दी और तू मेरे को ही आके दिखा रहा। सेठ उसे उल्टी सीधी गाली गलौज करता रहा। बहुत देर बाद संत कुछ भी नहीं बोला। इतने बीच में संत चुपचाप। कुछ देर के बाद सेठ का गुस्सा शांत हुआ। तब महात्मा जी ने कहा, सेठ जी आपकी समझ में आ गया गुस्सा क्यों आता है। मैंने जरा सी दो बात क्या कह दी, आपने तो मेरे को दुनिया भर की बात सुना दी। आपको समझ में आया गुस्सा क्यों आता है? वाद विवाद गुस्से का कारण। इसलिए गुस्से को मारना सीखो, गुस्से से बचना सीखो। गुस्से से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ध्यान लगाना है। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका गुस्सा भी खत्म होता चला जाएगा। इसलिए मित्रों, ध्यान पर ध्यान दें, ध्यान लगाएं और गुस्से को त्यागें। गुस्सा बहुत कुछ करा देता है। गुस्से से कितनों के घर उजड़ गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मित्रों, अपनी संस्कृति का भी ख्याल रखें। आजकल हमारे होनहार बच्चे पढ़ लिख तो खूब रहे हैं, लेकिन संस्कृति को अलविदा कहते जा रहे हैं। इस चीज़ पे माता पिता को ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। बच्चों को मोबाइल से बहला रहे हैं, मोबाइल दे देकर बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ये कोई खेलने की वस्तु नहीं है मोबाइल। अपने बच्चों में अपने संस्कार डालिए। जय हिंद।